नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑल न्यूज नंबर 1। आज रेल यात्री कल्याण समिति के तरफ से दही चूड़ा कार्यक्रम का आयोजन डोरीगंज रेलवे स्टेशन के पास किया गया। इस कार्यक्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार, राकेश कुमार डुमराव एसडीएम, दीपक कुमार आरपीएफ आरा, दीपक चौधरी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर, ओपी सिंह संगठन मंत्री, जयंत कुमार गौरव सदीसोपुर नेवरा स्टेशन अधीक्षक के कर कमलों के द्वारा लगातार 8 साल से दही चूड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट। नए चार्जेज हो रहेंगे, इतना पैसा हम लोग कहीं भी खर्च कर देते हैं। सभी लोग आकर के यहाँ मेंबरशिप ले, आपके अधिकार के लिए ये लड़ाई हो रही है। अगर किसी नेता से संपर्क किया जा रहा है, अगर किसी अधिकारी से संपर्क किया जा रहा है, वो सभी आपके अधिकार है। हमारे अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। पुनः एक बार सारे लोगों को अपनी तरफ से हार्दिक दिल से बंधन अभिनंदन एवं आज मकर संक्रांति के साथ बधाई के साथ पुनः एक बार जो है आप लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भोजपुर से हमारे बीच सदीसोपुर स्टेशन, कोयलवर स्टेशन और पेटा स्टेशन के पदाधिकारीगण अभी उपस्थित हुए हैं सभा में। उनका हमारी कमेटी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पदाधिकारी भी बनेंगे मीटिंग सम्मेलन के आयोजन करता जो मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में कविंद्र कुमार सिंह शाखा अध्यक्ष भी हैं डोरीगंज के वर्तमान, इनके द्वारा इनके माता पिता के हाथों से आज कंबल वितरण का भी कार्यक्रम रखा गया है, जो कि बहुत बड़ा एक ये है। इसके लिए भी आप सबों से मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली के साथ उनके इस पुनीत कार्य के लिए उनको बढ़ावा दें। और उसके बाद मेरे ड्राइवर को खबर करा दीजिए। मैं अच्छा जी लक्ष्य मंच पे उपस्थित जल्दी गाड़ी लगा। अच्छा पूर्व सैनिक संघ के हमारे अति सम्मानित बड़े भाई रामनाथ सिंह जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि आप भी हमें आशीर्वाद और आगे के पथ का प्रदर्शन करें। ठीक है। जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आज मकर संक्रांति है, दही चूड़ा का भोज का आयोजन यहाँ पर किया गया है और सभी लोग यहाँ पर खाना खाकर ही जाएंगे, धन्यवाद। सदीसोपुर नेवरा का कार्यभार मुझे अध्यक्ष के रूप में सौंपा गया, तो मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से रेल कल्याण समिति का बागडोर संभालने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ इस रेल प्रमंडल में मेरे रेलवे स्टेशन के अलावे भी जो भी रेलवे स्टेशन मेरे जानकारी में आएंगे, संज्ञान में आएगा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सभी लोगों के जानकारी देते हुए उन सभी का सहयोग करूं और रेल कल्याण समिति को आगे बढ़ाऊं। और सबसे पहले रेल यात्री बात है, रेल कल्याण समिति जो कि जुड़ा है रेल यात्रियों के लिए, उनके बारे में सोचूं। महिलाओं के लिए शौचालय, साफ सफाई, स्टेशनों का नवीकरण और उससे भी ज़्यादा जरूरी है आज के समय में रेलवे का ठहराव। कुछ ऐसे भी रेलवे स्टेशन हैं जहाँ पे अच्छे तबके के लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, परीक्षा देने वाले हैं, सर्विस वाले लोग हैं, उनको रोड का सहारा लेना पड़ता है, ट्रेन की सुविधा नहीं है, वहाँ पे स्टॉपेज नहीं है। तो रेल कल्याण समिति के जरिए कोशिश करेंगे कि उन सभी रेलवे स्टेशनों को मुख्य ट्रेनों की ठहराव की भी व्यवस्था की जाए। बस मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं? जी हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं भी चाहती हूँ कि रेल यात्रियों को सब सुविधाएं मिले। जो बहुत से लोग हैं जिनको परेशानियां होती है,
कहीं बीच रास्ता में किसी चीज़ की वजह से किसी यात्री को ट्रेन से उतार दिया जाता है। ये मैं चाहती हूँ कि किसी भी व्यक्ति को कहीं असुविधाएं ना हो। रेल यात्री कल्याण समिति, चूँकि आप महिला हैं, महिला होने के नाते मैं एक आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ। तो बहुत सारे ऐसे तमाम रेलवे स्टेशन हैं जहाँ पे शौचालय की कमी है। जी रात में रेलवे स्टेशन पे उतरने के बाद वहाँ पे लाइट की व्यवस्था न होने के वजह से छिनतौरी का या फिर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार का भी अनुमान लगा रहता है। इस बारे में रेल कल्याण समिति आगे क्या करना चाहेंगे? सर, मैं रेल यात्रियों से मैं भी सबसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि शौचालय की व्यवस्था तो सबसे जरूरी है और हर जगह क्योंकि लाइटों पुरुष और महिला की बात करें जी तो पुरुष आजाद है सामाजिक तौर पे कि कहीं भी, हमारे बीच लेकिन महिलाओं को परेशानी ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा के महिलाओं को रणजीत बहुत सिंह जी परेशानी उपस्थित है हुए हैं। और रेल मैं यात्री सोचती हूँ समिति कि में महिलाओं को इनका कोई परेशानी अभिनंदन ना है। हो उमेश जी से और आग्रह हर करेंगे प्रकार कि से इनका व्यवस्था मूल्यांकन महिलाओं को करके ज़्यादा स्वागत दी जाए, क्योंकि महिलाओं के साथ अशब्द भी बातें हो सकती हैं, कहीं गलत मतलब व्यवहार भी होता है। मैं चाहती हूँ कि हर जगह पहले महिलाओं को पूरी सुविधाएं दी जाए। सबसे ज़रूरी होता है कि महिलाएं कहीं सेफ नहीं हैं। हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा ऐसी जगह हैं जो हर जगह गलत क्राइम होता है, जो महिलाएं सेफ नहीं है। उस चीज़ के लिए भी मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को सेफ करने की भी यहाँ व्यवस्था कुछ कि लड़की भी हो कहीं दूर दराज में पढ़ने जा रही हो, गर्ल्स वगैरह, तो कुछ सुविधाएं दी आगे जाए। चल करके रेल कल्याण समिति इन बातों पे अग्रसर रहेगी, काम करेगी। जी हाँ, एकदम काम एक करेगी। बार अपना परिचय बताइए। मैं गायत्री सिंह, बक्सर से, प्राइवेट टीचर। चलिए सर। सर क्या कहिएगा, अभी आप कृष्णापड़म में उपस्थित हैं नेवरा से चलकर रामकिशन रेल कल्याण यात्री समिति में। इस समय तो मैं आपके दोनों चैनल को मैं बहुत सादर प्रणाम कर रहा हूँ और आज रेल कल्याण समिति का वार्षिक स्थापना दिवस है और मैं जयंत कुमार गौरव सदस्यों को सह नेवरा अध्यक्ष के पद पे मुझे ये कार्यभार सौंपा गया है। मैं रेल कल्याण समिति के कार्यों के बारे में अगर कहूँ तो रेलवे स्टेशन का विकास, गाड़ियों का ठहराव और रेल यात्रियों को जो मूल सुविधाओं की जरूरत पड़ती है उसके लिए हम लोग काम करते हैं। अगर जिस स्टेशन से मैं आया हूँ वहाँ की बात करें तो सदस्यों को रेलवे स्टेशन पे रात्रि में लाइट की जरूरत है और स्टेशन का शिलान्यास भी होना चाहिए। साथ ही साथ वहाँ पे शौचालय वगैरह की बातें हैं तो रेल यात्री कल्याण समिति के जरिए हम लोग उसमें तत्पर हैं, कोशिश करें कि आगे शिलान्यास किया जा सके। और नेवरा में भी कार्य शुरुआत हो चुका है, क्योंकि बिहटा में आने वाले समय में जो औरंगाबाद रेल लाइन निकल रही है, ट्राईपोर्ट बना है, तो संभावना है कि सदस्योपुर रेलवे स्टेशन को एक जंक्शन का भी रूप दिया जा सके। और अन्य सुविधा शौचालय को लेकर, यात्रियों को ठहरने को लेकर कहीं ना कहीं देखा जाता है कि नहीं मिलता है, तो उस पे क्या कर रही है रेल कल्याण समिति? सेंट्रल लेवल पे काम कर रही है। जिस तरीके से रेल यात्री को भी जागरूक होना पड़ेगा, हम लोगों को भी रेल यात्रियों के बीच में जाके पहचान बताना होगा, जानकारी लोग को होनी होगी। आवेदन के जरिए अगर हम लोगों के पास किसी तरह का सूचना और शिकायत आता है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आला अधिकारी तक इस बात को पहुंचाकर उन सारे समस्या को हम लोग पूरा करने की कोशिश करें। लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा? धन्यवाद बड़े भाई, संचालन कर रहे हैं। आज रेल यात्री कल्याण समिति और मकर संक्रांति के शुभ दिन में मैं ये कहूँगा कि आज सनातन धर्म का जो नया साल होता है वो आज से ही माना जाता है और इसमें मैं रेल यात्रा करते समय अपने जान माल की रक्षा और सुरक्षित यात्रा करने के संदेश देता हूँ। आज टूरीगंज रेल यात्री कल्याण समिति की तरफ से आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, उसका मुख्य आगमन का कारण बताएं। आज रेल यात्री कल्याण समिति का आज एक सम्मेलन है, मेरा वार्षिक सम्मेलन है। ये हर 14 जनवरी को वार्षिक सम्मेलन होता है, हर साल होता है, हर साल। तो आज ये टूरीगंज में, तो क्या ये स्थान हमेशा के लिए ये है या अलग अलग स्थानों पे किया जाता है? नहीं, अभी तो हम लोग एक ही जगह पे कर रहे हैं। यहाँ पे कितने समय से हो रहा है? सेंटर है, लोग चाहते हैं कि यहाँ पे हो तो बढ़िया रहेगा। अच्छा तो ये टूरीगंज में पिछले कितने समय से हो रहा है? ये 2011 से मेरा इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है और ये करीब 2000 आपके 16-17 से शुरू है। 2016-17 से टूरीगंज में ही किया जा रहा है। रेल यात्री कल्याण समिति का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है बताएं?
देखिए, रेल यात्री कल्याण समिति का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो ट्रेन में सफ़र करने वाले लोग हैं, यात्री, इनको ये तो टिकट लेकर चल रहे हैं, ये सरकार को अपना पैसा देते हैं, सरकार उनको उस तरह का सुविधा मुहैया नहीं कराता है। हम इनकी बात को रेल प्रबंधक के सामने ले जाकर रखते हैं और इनकी जो भी लड़ाई होता है वो मैं लड़ता है। रेल यात्री कल्याण समिति इसी लड़ाई लड़ती है। किसी आम जनता को, रेल यात्रियों को अगर कोई परेशानी होती है तो वो आपसे संपर्क कैसे करते हैं, उनकी बातों को आप किस तरह पहुंचाते हैं? इस पे काम कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर सैनी जी ने कहा कि हर स्टेशनों पे जो हमारे शाखा के अध्यक्ष हैं, अभी उनको हम लोग एक प्लान करके बताएंगे कि हर स्टेशन पे जितने भी आपकी कमेटी के लोग हैं, सबका एक फोटो लगा के बैनर लगाइए, उस पर मोबाइल नंबर लिखिए ताकि आम जनता और रेल यात्री आप लोगों से संपर्क कर सके। जी, हमसे संपर्क करें। अब जैसे मान ले कि अब यहाँ पे हैं, यहाँ का जो मेरा शाखा का अध्यक्ष होगा, उसका बैनर पे नंबर होगा जी, उस पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी नंबर होगा, मैं संगठन मंत्री हूँ, मेरा भी नंबर होगा जी। अगर मेरे पास कोई सूचना आता है तो मैं तुरंत उनको फ़ोन करूँगा। अब जैसे मान लें कि कुलड़िया स्टेशन में कोई किसी को दिक्कत हुआ, जैसे रेलवे में अगर किसी ट्रेन का जानकारी लेना होता है तो 193 पे लोग कॉल करके पता कर लेते हैं। उसी तरह क्या आप लोग के भी संपर्क करने का कोई नंबर अभी जारी हुआ है या आगे समय में जारी हो सकता है? नहीं, नंबर तो है, नंबर अभी पर्सनल नंबर सबका है जी, अभी पर्सनल नंबर है। जी। तो आगे भविष्य में आपकी संस्था समिति कुछ आगे? अभी तो मेरा 5 स्टेट में बहुत तेजी से काम चल रहा है। ठीक है, ये तो राष्ट्रीय स्तर पे काम करेगा ना। कंप्लेन नंबर इशू किया जाएगा। एक बार अपना परिचय बता दें। ओपी सिंह, आपके हमारे संगठन मंत्री हूँ, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, रेल यात्री कल्याण समिति। हम लोग सब बिशनपुर से स्टेशन के लिए जुड़े हुए हैं। वहाँ पे बहुत सारे काम नहीं हुए हैं, जिसके लिए हम लोग जुड़े हैं और वहाँ पे स्टेशन के काम के लिए बात यहाँ रखे हैं। जी, धन्यवाद। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करो मित्र।